नई सोच नया बिहार, बह रही विकास की बहार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने करोड़ों की दी सौगातें। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने अचानक पहुंचकर लिया आईजीआईएमएस हॉस्पिटल का जायजा। आईजीआईएमएस हॉस्पिटल की सुविधाओं और समस्याओं को जाना। कहा, अस्पताल में इमरजेंसी बेडों की कमी को जल्द किया जाए पूरा। बिहार विधानसभा के लिए निर्विरोध चुने गए उपाध्यक्ष नरेंद्र नारायण। विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने की घोषणा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नरेंद्र नारायण को दी बधाई। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान वाम दलों का हंगामा। मांगों को लेकर नारेबाजी कर जताया सरकार का विरोध। किसान आंदोलन के समर्थन में सीपीआई एमएल के विधायकों ने किया प्रदर्शन। बिहार विधान परिषद की 11 सीटों के लिए चुनावों की घोषणा जारी। अधिसूचना के मुताबिक 4 मार्च को नोटिफिकेशन होगा जारी। 21 मार्च को होगा मतदान। यूपी के सीतापुर लोकसभा क्षेत्र के प्रवास पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने श्री ललिता देवी मंदिर में किए दर्शन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीतापुर लोकसभा इलेक्शन मैनेजमेंट समिति की लेंगे बैठक। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का चित्तौड़गढ़ दौरा। जन सुनवाई के बाद मीडिया से हुए मुखातिब। कहा, कांग्रेस एक डूबता जहाज जिसमें कोई भी सवार नहीं होना चाहता। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष और रुक करेंगे बिहार की खबरों का। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को गृह विभाग के करीब 1456 करोड़ रुपए की विकास की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने सड़क दुर्घटना की जांच और मुआवजा भुगतान की सहूलियत के लिए पुलिस पदाधिकारियों को 1220 स्मार्ट मोबाइल फोनों का भी वितरण किया। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। विकास का नया अध्याय लिखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है विकास की योजनाओं का शिलान्यास। 1456 करोड़ रुपए की विकास की योजनाओं का उद्घाटन उन्होंने एक क्लिक के माध्यम से किया। नई सोच नया बिहार, बह रही विकास की बहार, ये कहते नजर आए। विकास का नया अध्याय लिख रहा है बिहार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी सौगात दी है। 1456 करोड़ रुपए की विकास की योजनाओं का मुख्यमंत्री ने एक बटन दबाकर उद्घाटन किया। तो विकास का नया अध्याय लिख रहा है बिहार। नीतीश कुमार एनडीए के साथ जब से आए हैं तब से एक के बाद एक बड़ी सौगातें देते नजर आ रहे हैं और इस बार भी उन्होंने करीब 1456 करोड़ रुपए की विकास की ये सौगात दी। साथ ही कहा है कि नई सोच नया विकास और विकास की बहार जो बह रही है बिहार में, उससे विकास के साथ साथ बिहार भी अब विकसित राज्य बनता नजर आएगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी सुबह आईजीआईएमएस अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे, जहां पर उन्होंने जन समस्याओं की दी जा रही सुविधाओं और समस्याओं को भी समझा जाना वहां पहुंचकर। और इस दौरान उन्होंने पौधरोपण करके यहां प्रकृति संरक्षण का संदेश भी दिया। गौरतलब है कि आईजीआईएमएस बिहार के प्रमुख अस्पतालों में से एक है और डिप्टी सीएम की माने तो यहाँ की व्यवस्थाएं उच्च क्वालिटी के साथ चुस्त दुरुस्त भी होनी चाहिए। हालांकि कुछ दिनों से इमरजेंसी सेवाओं में कम बेड होने की शिकायत लगातार मरीजों की तरफ से मिल रही थी। उन्होंने कहा कि मुझे खुद ये शिकायत मिल रही थी। ऐसे में उन्होंने अस्पताल प्रबंधन से 1 महीने के अंदर इसे बढ़ाए जाने के निर्देश दिए। बिहार विधानसभा के नए उपाध्यक्ष चुने गए हैं नरेंद्र नारायण। ये बड़ी खबर आपको बता दें, नरेंद्र नारायण यादव बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष निर्विरोध चुने गए। जेडीयू कोटे से विधायक हैं नरेंद्र नारायण यादव। विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने इसकी घोषणा की।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नरेंद्र नारायण को इस दरमियान बधाई दी। बिहार में जदयू विधायक नरेंद्र नारायण यादव को सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा का 19वां उपाध्यक्ष चुन लिया गया। नरेंद्र नारायण यादव के उपाध्यक्ष बनाए जाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत पक्ष विपक्ष के नेताओं ने उन्हें बधाई दी। नरेंद्र नारायण यादव को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का करीबी माना जाता है। साथ ही आपको बता दें कि नरेंद्र नारायण बिहार विधानसभा के 19वें उपाध्यक्ष होंगे। गुरुवार को नरेंद्र नारायण ने इस पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया था। तो विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने इस बात की घोषणा की। नरेंद्र नारायण नए उपाध्यक्ष चुने गए हैं। 19वें उपाध्यक्ष के तौर पर वो चुने गए हैं। जेडीयू के कोटे से विधायक हैं नरेंद्र नारायण यादव। विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने इसकी घोषणा की। नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं और साथ ही ये माना जा रहा है कि अब निर्विरोध तरीके से जब उन्हें चुन लिया गया है तो जल्दी ही अब सुचारू रूप से बाकी व्यवस्थाएं भी अपने स्तर से बढ़ती हुई नजर आएंगी। विधानसभा अध्यक्ष ने इसकी घोषणा की। उपाध्यक्ष के तौर पर नरेंद्र नारायण को चुना गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें बधाई दी। सुजीत हमारे सहयोगी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मौजूद हैं। सुजीत, नरेंद्र नारायण को यहाँ उपाध्यक्ष चुना गया विधानसभा का 19वां। किस तरह से देखा जाए, और ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार के बड़े करीबी हैं नरेंद्र नारायण? ये देखिए सुनील, बिल्कुल सही बात है। नरेंद्र नारायण यादव सीएम नीतीश कुमार के बहुत नजदीकी माने जाते हैं। साथ ही साथ वो काफी शालीन विधायकों में उनकी गिनती होती है। मधेपुरा के आलमनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो लगातार 1995 से लगातार जीतते हुए आ रहे हैं। ये उनकी सबसे बड़ी खूबी है। और खास बात ये कि जिस तरीके से विधानसभा के अध्यक्ष को निर्विरोध चुना गया, वैसे ही विधानसभा के उपाध्यक्ष को भी निर्विरोध चुना गया है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि जब उनको इस पद के लिए चुन लिया गया, जब विधिवत घोषणा कर दी गई, तो उन्होंने साहित्य सम्राट मुंशी प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर का उल्लेख किया। और उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो पंच होता है उसकी जिह्वा पर परमेश्वर का वास होता है। मैं शत्रु भी नहीं हूं और मित्र भी नहीं हूं। मैं एकदम निरपेक्ष होकर सारी चीजों का वहन करूंगा और कार्य जो भी संचालन है बिहार विधानसभा का, उसका पूर्ण अंतःकरण से इसका संचालन करूंगा। तो ये बातें दिखाती हैं कि नरेंद्र नारायण यादव जो हैं वो अपनी शालीनता के अनुरूप ही उन्होंने इन सारी बातों को भी कहा। नरेंद्र नारायण यादव के साथ सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो बहुत कम बोलते हैं और जो भी पब्लिक डोमेन में जो उनकी चीजें हैं वो जब भी सामने आती हैं तो उसमें शालीनता ही झलकती है। जी सुनील। बिल्कुल। और इसका कितना बड़ा असर संगठनात्मक अगर देखा जाए, चूंकि नंदकिशोर यादव हो गए एक तरफ विधानसभा अध्यक्ष सुजीत और दूसरी तरफ उपाध्यक्ष नंदकिशोर यादव, नरेंद्र नारायण माफ कीजिएगा, उनको बनाया गया। तो इस क्या कुछ समीकरण कहते हैं इस दरमियान, और दोनों के विरोध में कोई खड़ा नहीं हुआ विपक्षी दल से? जी सुनील, बिल्कुल सही बात है। ये इत्तेफाक है कि विधानसभा के अध्यक्ष और विधानसभा के उपाध्यक्ष दोनों एक ही जाति से ताल्लुक रखते हैं। और आपको पता है कि बिहार की राजनीति में यादव जाति का कितना बोलबाला होता है। कि एक तरफ जहां तेजस्वी यादव अपनी जनविश्वास यात्रा पर लेकर निकले हैं, तो नरेंद्र नारायण यादव का जो चुनाव है वो भी चुनावी समीकरणों को देखकर ही रखा गया है। आप देख सकते हैं कि बीजेपी भी यादव वोट रूम में ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि वो भी यादव को साथ लेकर चलती है। और जदयू ने नरेंद्र नारायण यादव को तो खैर उपाध्यक्ष बना के अपना संदेश दे ही दिया। तो राजनीतिक समीकरण से इस चीज को ना देखा जाए ये नहीं हो सकता है, क्योंकि जो भी स्टेप उठाए जाते हैं उसमें समीकरण तो बिल्कुल रहते हैं। जी सुनील। तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे। बिहार विधानसभा परिषद के लिए चुनाव की घोषणा हो गई है। आपको बता दें कि राजनीतिक दलों के बड़े लोगों की सीट हो रही है खाली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई अहम शख्सियतों की सीट खाली हो रही है। बिहार की 11 सीटों के लिए होगा चुनाव। 4 मार्च को जारी किया जाएगा नोटिफिकेशन। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 4 मार्च को जारी किया जाएगा नोटिफिकेशन और इस बीच 11 सीटों पर चुनाव होना है। बिहार विधान परिषद के लिए चुनाव की घोषणा। राजनीतिक दलों के बड़े बड़े चेहरे इस दरमियान अब अपनी सीट खाली करेंगे क्योंकि उनका समय पूरा हुआ। बिहार की 11 सीटों के लिए चुनाव होगा। 4 मार्च को जारी किया जाएगा नोटिफिकेशन। ये बड़ी खबर। तो विधान परिषद के चुनाव की घोषणा बिहार में हो चुकी है।
राजनीतिक दलों के बड़े लोगों की हो रही सीट खाली, 11 सीटों पर चुनाव होगा। तो बिहार की 11 सीटों पर होगा चुनाव, ये बड़ी खबर। सुजीत हमारे सहयोगी एक बार फिर से मौजूद हैं। सुजीत, 11 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है एमएलसी का, और ऐसे में ये माना जा रहा है कि कई बड़े समीकरणों को ध्यान में रखते हुए, चूंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है और इस बार विधान परिषद के चुनाव होंगे। देखिए सुनील, मैं आपको बता दूं कि जो विधान परिषद जो सीटें खाली हो रही हैं उसमें सीएम नीतीश कुमार तो हैं ही, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी हैं, साथ ही साथ अभी नीतीश मंत्रिमंडल में जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली थी, संतोष सुमन, वो भी इसमें है। और जदयू के वरिष्ठ जो एमएलसी हैं खालिद अनवर वो हैं, कांग्रेस की तरफ से प्रेमचंद मिश्रा हैं, उनका नाम भी है। मंगल पांडे जो बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाते हैं, उनकी भी टर्म अवधि इस पर पूरी हो रही है। इसके अलावा रामचंद्र पुरगे, ये इसके पहले महागठबंधन की सरकार में विधान परिषद के उपसभापति भी थे, तो इनकी भी सीट खाली हो रही है। शाहनवाज हुसैन, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता, इनके भी टर्म पूरे हो रहे हैं। संजय झा जो है, इनकी भी सीट खाली हो रही है, क्योंकि संजय झा वैसे भी अब राज्यसभा के लिए चुन लिए गए हैं। और साथ ही साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री संजय पासवान भी हैं। तो इनमें से जितने भी लोगों का नाम है, अगर कुछ नामों को छोड़ दे तो कम से कम ये तय है कि जितने भी नाम है इसमें से 1-2 नाम को छोड़ के बाकी सारे नाम फिर से रिपीट हो सकते हैं एमएलसी के लिए। और जाहिर बात है कि इसमें जो भी नाम आ रहे हैं ये सारे अपनी ही पार्टी के, सब के सब अपनी पार्टी में एक अहम स्थान रखते हैं, सब के सब एक कद्दावर नेता के रूप में अपनी पहचान रखते हैं। तो 4 मार्च को जैसे नोटिफिकेशन जो होगा, और 11 को नामांकन की अंतिम तारीख है, और 21 तारीख की शाम को चुनाव की घोषणा भी कर दी जाएगी। तब देखना ये होगा कि ये जो 11 नाम है इसमें से कितने एमएलसी जो हैं अपनी फिर नई अवधि के लिए चुने जाते हैं, क्या पार्टी उनको फिर से मौका देती है, और अगर देती है तो फिर कौन कौन से नाम उसमें क्लियर होकर आते हैं। जी सुनील। बिल्कुल। और सुजीत, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ एक विशेषता जरूर है कि एक व्यक्ति एक पद वाला हिसाब भाजपा लेके चलती है। अब देखना ये होगा कि किस किस को मौका मिलेगा और क्या कुछ नाम फिर से रिपीट होंगे। ये फॉर्मूला अब नीतीश के खेमे पर भी, नीतीश के बेड़े पर भी लागू होगा। बहुत शुक्रिया तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान शुक्रवार को वाम दलों ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। वाम दलों के विधायकों ने अपने हाथों में विभिन्न प्रकार की नारों को लिखकर नारेबाजी की, और इन सभी विधायकों ने कहा कि बिहार में सामंती सरकार चल रही है। बंद करो, बंद करो, बंद करो, दलितों पर हमला बंद करो। के सवाल पर धरना दे रहे बाप से गोली, थोड़ा सा 1 सेकंड पीछे आ जा। गरीबों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त में देना होगा, देना होगा। बंद करो, बंद करो, बंद करो, दलितों पर हमला बंद करो, देना होगा। के सवाल पर धरना दे रहे बाप से गोली, थोड़ा सा 1 सेकंड पीछे आ जा। गरीबों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त में देना होगा, देना होगा। बंद करो, बंद करो, बंद करो, दलितों पर हमला बंद करो। उधर सीपीआई एमएल के एमएलए सुदामा प्रसाद ने ईसीएस को हटाए जाने की वकालत की है। जानिए हिंदी खबर से उन्होंने क्या कुछ कहा। हमारे साथ अभी भाकपा माले के वरिष्ठ विधायक सुदामा प्रसाद है। इनके हाथों में भी तख्तिया है, ये लगातार अपने कई मांग भी कर रहे हैं। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनकी मांग। सुदामा जी, आप लोगों की मांग क्या है, पहले ये बताएं। देखिए, पहली मांग तो ये है कि के पाठक किसी सन की माने कहा जाए कि तनाशाह की तरह व्यवहार कर रहे हैं। 20 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोग के प्रदर्शन के बाद बेल में जो प्रदर्शन कर रहे थे, कहा कि नहीं 9:45 बजे मास्टर साहब लोग आएंगे, 4:15 बजे जाएंगे। फिर कल उनकी चिट्ठी निकली कि 8:30 बजे आना होगा मास्टर साहब लोगों को, और 9 बजे तक जो है उनकी हाजिरी लगेगी, निरीक्षण किया जाएगा कौन आए हैं नहीं आए हैं। तो वही बात हो गई, मुख्यमंत्री से भी ऊपर महागठबंधन की सरकार में के पाठक की वजह से शिक्षा मंत्री की बलि हुई, और अभी लगता है कि मुख्यमंत्री की बलि लेकर के छोड़ेंगे के पाठक। ये इनको हटाएं मुख्यमंत्री जी, अभी हम लोगों ने कहा। सुदामा जी, तो फिर बात वहीं पे आती है कि शिक्षा मंत्री भी बोले, लगातार 2-3 दिन से सदन में इस बात को लेकर व्यवधान चल रहा है और वहीं पे घूम फिर के आ रहा है। तो आखिर यहाँ पे क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है, कौन बड़ा कौन छोटा? नहीं, अभी तो के पाठक के साथ यहाँ के जो तत्कालीन डीएम थे चंद्रशेखर, उनकी भी ठनी थी, जिनको अभी मुख्यमंत्री जी अपने यहाँ बुला लिए। लेकिन अब देखना है कि के पाठक का ये क्या करते हैं। लगता है कि के पाठक जो है सुपर सीएम है, सुपर सीएम। तो अभी आज आप लोग क्या करेंगे? करेंगे बिल में।
करें। दिक्कत तो ये स्पष्ट रूप से जैसे कि वाम दलों के विधायकों ने कहा कि इस के पाठक के मसले पर फिर प्रदर्शन करेंगे, यानी कि जो 2-3 दिनों से जो सदन में जो लगातार जो बातें चल रही हैं आज भी उसके बने रहने के पूरे आसार है। सुजीत कुमार, पटना, हिंदी खबर।